हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि जिया किस तरीके से फंस जाती है और जियान जो है वो इधर उधर दौड़ रहा होता है, लेकिन फाइनली वो उसे ढूंढ लेता है। एंड फिर अगर आप लोगों ने ये ड्रामे का 1 to 6 एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चेक में डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जियान को बहुत डायरेक्टली हक करती है कि तुम आगे बढ़ना क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जियान उसे पुश कर देता है और कहता क्यों आज लियो नहीं आया तुम्हें बचाने, हमेशा तो वही तुम्हें सेव करता था, क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। मतलब जियान जो है खुन्नस निकाल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि फ्रेंड जिया को जियान ने बचाया होता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसको उस अंधेरे से निकाल लेता है जहाँ बहुत ज़्यादा जिया डर रही होती है और यहाँ पे कहता है एक बात बताओ, तुम तो वैसे बहुत होशियार हो, फिर यहाँ कैसे तुम बंद हो गई। जो तो जिया को भी नहीं पता था कि वो सच में यहाँ कैसे बंद हो गई। यहाँ पे कहती है मुझे नहीं पता। यहाँ पे बोलता है जियान कि पता करने के लिए कि जिया के साथ ऐसा कौन कर रहा है। इधर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जहाँ जिया जॉब कर रही होती है वहाँ एक और लड़की थी, जहाँ पे जिया का पल्ला भारी होता है उसका कम, वो उसे सुनाती है बहुत अनाप शनाप, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो जिया को कांग्रेस करते हैं कि तुम्हें आए हुए इतना कम टाइम हुआ और तुम्हारा जो डील था वो बहुत औसम है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया सारे लोगों को, तुमने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, थैंक यू सो मच, ऐसे ही काम करना। ये सब चीज़ उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था और यहाँ पर वो कहती है कि तुम क्या करना चाहती है, जब तुम वाइफ हो तो वाइफ बन के, कहती है वाइफ घर पे है बट यहाँ मैं एक काम करने वाली हूँ, जैसे तुम कर रही हो वैसे मैं, और मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, खुद को इम्प्रूव करो। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, दूसरे को तांग झांक करना बंद करो, खुद पे फोकस करो। यहाँ पे आता है उसका असिस्टेंट जियान का और कहता है जिया के बारे में कि उसने बहुत ही अच्छा किया है, उसे बहुत अप्रिशिएट करे सब लोग। लेकिन ये बात जो है किन को पता चल जाता है, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल में बताती है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो है किन को लगता है कहीं वो जियान को एक्सेप्ट ना कर ले, इसलिए सासू माँ को बहकाने लगती है कि मॉम आपको क्या लगता है जिया छोड़ेगी या नहीं। यहाँ पे कहती है कि उसे तो छोड़ना पड़ेगा, वो ना चाहते हुए भी मैं उसे छुड़वा के रहूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शादी जियान से ही करवाऊँगी, बस अब कुछ दिन की तो बात है। ये चीज़ सुन के बड़ी खुश होती है। यहाँ पे जो है जिया लियू से मिलती है और यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम मेरे वहाँ रह सकती हो। तभी यहाँ पे वो घर लेके जाता है, यहाँ पे पहले से जियान पहुँचा रहता है तो लियू बोलता है तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ भी पहुँच गए, और वो जानबूझ के उसे किस कर लेती है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने मेरे सामने किस किया क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट होना। तो कहती है हाँ मैं लियू की बेबी की मॉम बनने वाली हूँ, तुम्हें क्या मतलब है, वैसे भी तुम्हें मेरी लाइफ से तो बहुत दूर चले गए हो, तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो, और वैसे भी तुम अब किन से शादी कर रहे हो अगले ही मंथ, तो इस बार में हम बहस नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे वो लियू को लेती है और चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जियान उसका हाथ पकड़ता है, कहती है आई हेट यू और मेरा हाथ छोड़ो, मेरा इसके साथ अफेयर चलिए कुछ भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं वैसी ही लड़की हूँ ना, तुम ही कहते हो मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, तो जब मैं अच्छी नहीं हूँ तो जो तुम्हारे लायक हो, जिसको तुम डिज़र्व करते हो, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब तो यहाँ पर जियान का मुँह बन जाता है, ये लो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे जिया तो आ जाती है, कहने का तो कह देती है फ्रेंड, लेकिन काफ़ी टूट जाती है और रोती है। ये सब चीज़ लियू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे कहता है कि तुम ठीक तो हो, कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें यूज़ किया, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे कहता है इट्स डजेंट मैटर, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें इस तरीके से रखा हूँ, मैं इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। यहाँ पे कहती है लियू तुम नहीं कुछ कर सकते हो, ये मेरी जंग है, मुझे ही लड़ना होगा इन लोगों से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आज के लिए। यहाँ पे लियू हंसता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं और हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का केयर करेंगे। चलो भाई, जियान से तो बहुत अच्छा लियू है कि एटलीस्ट उसको इतना सपोर्ट कर रहा है एट ए टाइम। अब यहाँ पे फ्रेंड जियान का दिल नहीं लग रहा होता, वो इधर से उधर कर रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में एक किस वाली चीज़ें घूम रही होती है। यहाँ पे अंकल को दिखाया जाता है, यहाँ पे वो बोलता है कि आर यू सीरियस कि लू फैमिली से तुम्हें रिश्ता तोड़ना है। यहाँ पे वो बोलती है हाँ मुझे तोड़ना, और मुझे अपनी मॉम की डेथ के बारे में भी जानना है और यान के बारे में भी। यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारा इसमें तुम्हारी मॉम ने 32% शेयर किया हुआ था जो शायद तुम्हें ही काम आएगा, तो वो उसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम एक बार आंट से मिल लेना जाकर। तो कहती है थैंक यू सो मच अंकल कि आपने मेरी हेल्प की, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन
लेकिन उसकी मॉम ने 32% शेयर किया हुआ था लू फैमिली से कंसल्ट करके, यानी जियान के कंपनी से, तो वो वहाँ पे दे देते हैं, शायद वो उसके फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पे वो बोलते हैं मेरा यही चीज़ था, मैंने इसको बहुत संभाल के रखा था, और लू फैमिली के ऑलरेडी तुम 32% की मेंबरशिप हो, तो तुम्हारा पूरा का पूरा हक है, जो तुम चाहे तुम सोच समझ के अपना डिसीज़न ले सकती हो। यहाँ पे कहती है आपने इतना कर लिया मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आजकल के ज़माने में इतना कौन करता है। तो वो चली जाती दूसरी कंपनी से मिलने के लिए, जहाँ आंट हुआ करती थी जिया की। तभी वो अंदर जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि क्या मैं आंट से मिल सकती हूँ। तो बोलती है आप कौन है। यहाँ पे कहती है मेरा नाम जिया है, मैं लू चैंग से मिलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड जियान आता है और कहता है मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ किसी से भी नहीं मिल सकती हो। यहाँ पे वो कहती है कि तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जियान जो है जिया को घसीटते हुए लेके आता है लॉबी में और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ चली आई, तुम तो मेरी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना दी हो, और अब क्या चाहती हो मेरी प्रॉफिट मेरा कंपनी में डूब जाए। यहाँ पे कहती है आई वॉन्ट यू टू कंट्रोल, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करी हूँ और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है जस्ट बिकॉज डिजर्व टू बी बेटर, नो नेवर। यहाँ पे कहती है मुझे तुम्हारे जैसे बनना भी नहीं। यहाँ पे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस साल इस स्किल से बाहर फेंक दूँ ब्रॉडकास्टर में, क्या तुम यही चाहती हो कि लोग मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दें। तो बोलो, अगर इतना ही हेट करती हो तो डायरेक्ट जाके तुम बोल सकती हो, क्योंकि तुम अगर बोलोगी तो शायद वो ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिया खामोश होती है और कहती है प्लीज़ आई डोंट केयर अबाउट डैट, तुम्हारा क्या है नहीं है मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। तो हटो, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है और मुझे खुद के लिए जीना है और अपने बेबी के लिए, और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। यहाँ पे जियान कहता है कि तुम ऐसे बाज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड जिया भी अपनी हील से मारती है और जियान को बहुत कस के चोट लगती है। इधर दिखाया जाता है आन को, जो काफ़ी टाइम से बाद मिली थी। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, इतना दिन के बाद मिले, सब ठीक तो है ना। यहाँ पे आंट के साथ जो रहते हैं वो उसे का कुछ ज़्यादा अच्छा जिया को पसंद नहीं करते, उनके आँखों से लग रहा है। यहाँ पे बोलती है जियान ने क्या किया, वो जैसा इंसान घटिया मैंने कभी नहीं देखा है, उसे सब कुछ पता होता, बेचारी क्या कहे अपने ही फियांसे के बारे में, उसके साथ तो खुद ही गलत है और वो गलत ही कह रही है उसकी आंट, तो उसमें गलत ही है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम उसके साथ कैसे रह रही हो, लू फैमिली से तुम हट जाओ, वैसे भी तुम्हारा 32% का शेयर है ही, तुम्हारा हर एक चीज़ है, तुम खुद के बलबूते कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें वो जुनून है, वो जज्बा है, क्यों नहीं बाहर निकाली उन सब चीज़ों को और खुद को प्रूव करो जियान के आगे, और फैक्ट को लाओ उसके सामने, क्या सही और क्या गलत। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।